हेलो स्टूडेंट। कल हम पैराफ्रेज देख रहे थे ट्रीज, एमिली डिकिंसन की पोएम का। आगे चलते हैं उसमें। दीज साउंड्स, ये जो साउंड्स होते हैं, जो पक्षियों के साउंड्स पैदा होते हैं, आर सूथिंग, ये बड़े सूथिंग होते हैं। अर्थात सूथिंग मीन्स होता है आराम, आराम देने वाले। जिस प्रकार जब हम आयोडेक्स लगाते हैं या कोई मलहम लगाते हैं, मलहम को इंग्लिश में ऑइंटमेंट कहते हैं, जब हम कोई मलहम लगाते हैं तो वो हमको सूथिंग टच देता है, अर्थात राहत देता है। इसी प्रकार से ये पक्षियों की आवाज़ होती है, ये सूथिंग होती है, बहुत आरामदायक होती है टू द ईयर, कान के लिए। लाइक साल्ट्रीज, भजनों के समान। जिस प्रकार भजन जो होते हैं वो हमारे कान को आराम देते हैं, कानों को आराम देते हैं, हमको ईश्वर के सानिध्य में ले जाते हैं, हमको मंत्रमुग्ध करके रखते हैं। उसी प्रकार ये जो आवाज़ें हैं पक्षियों की, ये भजन के समान है। बर्ड्स, पक्षी, एंड एनिमल्स, और जानवर एंजॉय करते हैं। क्या करते हैं? एंजॉय करते हैं द मॉर्निंग वार्मथ, सुबह की गर्मजोशी को। द सन, सूर्य, अपीयर्स होता है, प्रकट होता है, एंड डिसअपीयर्स, और गायब हो जाता है, बिहाइंड क्लाउड्स, बादलों के पीछे। द सन प्लेज, इस प्रकार सूर्य खेलता है। द हाइड एंड सीक गेम, लुका छुपी का खेल खेलता है विद द क्लाउड्स, बादलों के साथ। हेयर, यहाँ, द सन इज लाइक अ विम्सिकल, यहाँ पर सूर्य जो है इज लाइक अ विम्सिकल मोनार्क, वो एक विम्सिकल मोनार्क की तरह है, सन की सम्राट की तरह है। Who comes out, जो कि बाहर आता है, ऑफ हिज एस्टेट, अपनी जागीर से, ऑफ क्लाउड्स, बागों की, बादलों की, एट विल, अपनी इच्छा के अनुसार, टू हेल्प, मदद करने के लिए, द ऑर्चर्ड्स, बगीचों को, ताकि बगीचे क्या है, ग्रो कर सकें। क्या कर सकें? ग्रो कर सकें, बढ़ सकें। इन द पोएम, कविता में, द पोइट कैपिटलाइज, कविता में आपने देखा होगा कि कवि ने कैपिटलाइज किया है, बड़े लिखे हैं, प्रोनाउन, सर्वनाम, रेफरिंग करने वाले, बताने वाले, टू द सन, सूर्य को, बिकॉज, क्योंकि, ही हैज प्रेजेंटेड, क्योंकि उसने प्रस्तुत किया है, वो प्रस्तुत कर चुका है, द सन, सूर्य को, एज सुप्रीम पावर, एक सर्वश्रेष्ठ शक्ति के रूप में, लाइक गॉड, जैसे ईश्वर, विच इज द सोर्स, और सूर्य जो है सोर्स है, स्रोत है, ऑफ ऑल लाइफ, संपूर्ण जीवन का, एंड एनर्जी, और ऊर्जा का, ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर। विदाउट द सन, बिना सूर्य के, ग्रोथ इज इम्पॉसिबल, जो वृद्धि है वो असंभव है। सिंस, क्योंकि, ऑल प्रोनाउन, जितने भी प्रोनाउंस होते हैं, सर्वनाम होते हैं, रेफरिंग टू गॉड, जो कि ईश्वर को बताते हैं, आर कैपिटलाइज्ड, उनको कैपिटलाइज किया जाता है, बड़ा लिखा जाता है। उसी प्रकार द पोइट हैज कैपिटलाइज्ड, उसी प्रकार कवि जो है वो वर्णन कैपिटलाइज कर चुका है, बड़ा लिख चुका है, ऑल प्रोनाउंस, सभी प्रोनाउंस को, रेफरिंग टू द सन, जो कि सूर्य को बता रहे हैं। द पोइट कैरेक्टराइजेस, कवि चरित्रार्थ करता है, बताता है, प्रकट करता है, द रेस्पॉन्सेज, प्रतिक्रियाओं को, ऑफ सम सेंसिबल, कुछ, कवि ने इस कविता में कुछ प्रतिक्रियाएं दिखाई हैं, कुछ सम सेंसिबल, कुछ सेंसिबल मतलब संवेदनशील, एंड सम रूड स्पीसीज, और कुछ असभ्य प्रजातियों को भी लिया है इसके अंदर, थ्रू द डिस्क्रिप्शन, वर्णन के द्वारा, ऑफ बर्ड्स एंड स्नैक, यानी इस कविता में उसने कुछ ऐसे भद्दे जीव जंतुओं के वर्णन किया है। जैसे उसने कहा है, ए बर्ड सिट्स, एक पक्षी बैठता है, ऑन द फेंस, फेंस के ऊपर बैठता है, दीवार पर बैठता है, केयरलेसली, लापरवाहीपूर्ण तरीके से, एंड इज चिरपिंग, और चहचाहट कर रहा है, इन द लेन, गली में, एंजॉइंग, आनंद लेते हुए, द कूल समर मॉर्निंग, गर्मी की ठंडी सुबह का। आई स्नैक, एक सांप, स्लाइडर्स, लिपटा हुआ है, स्लाइडर्स लिपटा हुआ है, राउंड ए स्टोन, एक पत्थर के चारों तरफ, टू फाइंड अ स्पॉट ऑफ वार्मथ, ताकि वो पा सके एक स्थान गर्मी का, पत्थर पर। द स्नैक सिंबलाइजेस, जहाँ आप जानते हैं सांप जो है वो सिंबलाइजेस है, प्रतीक है, द क्रिएचर्स, प्राणियों का, विच लिव ऑन द लैंड, जो जमीन पर रहते हैं, एंड गेट एनर्जी फ्रॉम द सन फ्रॉम देयर लाइव्स, और अपने जीवन के लिए सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। आगे चलते हैं। फाइनली, अंततः, द कैलिक्स, जो कैलिक्स होते हैं, बाह्यदलपुंज होता है, जो फूल की कली के बाहर जो हरे रंग की पत्तियां होती हैं, जो फूल को खिलते समय रहने से, जब वो खिल रहा होता है उस समय उसकी रक्षा करती हैं, यानी कवरिंग, कवच जो होता है एक तरीके से उस फूल के लिए, वो बर्ड्स, कलियों का, उसमें से स्लिट ओपन, कलियां खिल करके बाहर आती हैं, स्लिट ओपन खिलती है, लाइक हिंडर फ्लैग, यानी फूल ऐसे खिलते हैं जैसे छिपे हुए झंडे खुलते हैं, इस तरीके से। द इमेज, ये जो इमेज है, ये जो कल्पना है, ऑफ द हिंडर्ड फ्लैग्स, छिपे हुए झंडों की, डिस्क्राइब्स करती है, वर्णन करती है, द ओपनिंग ऑफ द कैलिक्स, ओपनिंग, खुलने को, ऑफ द कैलिक्सेस ऑफ बर्ड्स, गैलेक्सीज ऑफ बर्ड्स का मतलब है जो बाह्यदल पुंज है ना उसके खुलने को बताती है, यानी फूलों में जो बाह्यदल पुंज खुलता है ऐसे झंडे में फूल खुलते हैं।
लाइक द ओपनिंग ऑफ द फोल्ड्स ऑफ फ्लैग, जिस प्रकार से फोल्ड्स खुलते हैं झंडे के, व्हेन होस्टेड, जब उनको लहराया जाता है। आगे चलते हैं अपन, इसमें आखिरी पेज आ रहा है इसका, पैराफ्रेज का आखिरी हिस्सा है बिल्कुल। द पीटल्स, जो पंखुड़ियाँ हैं, पीटल्स मीन्स पंखुड़ियाँ, लीव्स विद इन, पंखुड़ियाँ, लीव्स मतलब पत्तियाँ होता है, और पीटल्स यानी पंखुड़ियाँ, दोनों में फ़र्क है। पत्तियाँ तो हर जगह पेड़ में, फल फूल में, सब में होती हैं, लेकिन पंखुड़ियाँ फूल में होती हैं। द पीटल्स, जो पीटल्स है, विद इन कैलिक्सेस, जो कैलिक्स के अंदर, ब्राइडल पुंज के अंदर, वो कम आउट, वो बाहर आती हैं, एंड ब्लॉसम, और खिलती हैं, इनटू फ्लावर्स, फ्लावर के रूप में, ऑन देयर स्टेम्स, उनके तने पर, लाइक जैसे, फ्लैग, झंडे, अनफोल्ड, अनफोल्ड मतलब लहराए जाते हैं, ऑन पोल्स, खंभों पर, द फ्लावर्स वेव, फूल लहराते हैं, इन द एयर, हवा में, एज फ्लैग्स डू ऑन पोल, जैसे कि झंडे लहराते हैं ऑन पोल्स, पोल के ऊपर। सर एंथनी वैंडेक जो है, वॉज अ पेंटर, वो एक पेंटर है था। ही मेड पोर्ट्रेट्स, वो चित्र बनाता था, ऑफ नोबिलिटी, अर्थात कुलीन वर्ग के, सामंतों के। द पोइट कंपेयर्स, कवित्री ने तुलना की है, द ब्यूटी ऑफ हिज पोर्ट्रेट्स, उसके चित्रों की के सुंदरता की तुलना की है, विद दैट ऑफ नेचुरल सीनरी, प्राकृतिक चित्रण से, ऑन अ समर डे, एक गर्मी के दिन के। शी सेज दैट, वो कहती है कि अ ग्लोरियस समर डे, एक भव्य गर्मी का दिन, हैज सो मैनी रिचेज, इतने अच्छे अच्छे गुणों को रखता है, दैट, जिसको कि इवन अ वेंडिक्स मास्टरपीस, जिसको कि वेंडिक नाम का जो चित्रकार था, उसका मास्टरपीस, उसकी जो अच्छी से अच्छी रचना है, वुड सीम, उसकी रचना भी, वुड सीम, प्रतीत होगी, मीन, तुच्छ, इन कंपैरिजन, यानी वेंडिक्स ने भी ऐसी रचना नहीं रची होगी जैसी कि प्रकृति में वर्णन देखने को मिलता है। एज ए समअप, अंडरलाइन कर सकते हैं इसको, एज ए समअप, सारांश रूप में, ये एक छोटा वाक्य, टुकड़े वाला वाक्य, जो हमें कहीं भी ऐसे शब्द लिखने में काम आ सकता है, यानी इस तरीके से जब निष्कर्ष हम दे रहे हैं तब काम आ सकता है। एज ए समअप, सारांश रूप में, द ब्यूटिफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल, जो सुंदर विवरण है, ऑफ ऑल दीज नेचुरल फेनोमेना, इस प्राकृतिक आव हवा का, इस प्राकृतिक छटा का, विदाउट एनी सिंबोलिज्म, बिना किसी प्रतीक के, मेक्स द पोएम प्योरली अ नेचुरल पोएम, जिस प्रकार का वर्णन डिकिंसन ने किया है, उस प्रकार का वर्णन इस कविता को एक शुद्ध प्राकृतिक कविता का रूप देता है। द पोएम इज नॉट ओनली मेयर अ पिक्चर ऑफ नेचर, ये कविता ना केवल एक तस्वीर है प्रकृति की, बट देयर इज अ गुड मैसेज, बल्कि इसके अंदर एक अच्छा संदेश भी है, फॉर मैनकाइंड, मानव जाति के लिए, ऑल्सो भी, मानव जाति के लिए संदेश भी है। और वो संदेश क्या है आप देखें। डिकिंसन सेज दैट, डिकिंसन कहती है कि गॉड इज एवरीवेयर, कि गॉड सब जगह है, गॉड सब जगह है। जैसा कि आप जानते होंगे, हमारे यहाँ तो वैदिक परंपरा में तो पेड़ों को भी देव स्वरूप स्वीकार किया जाता है। गाँवों के अंदर या मंदिरों पर भी कुछ स्थान ऐसे होते हैं जो पेड़ के चारों तरफ चबूतरा बना करके वहीं पर देव स्थान मान करके उन पेड़ों की पूजा की जाती है। अर्थात हमारी सनातन परंपरा में हर जीव, नख से लेके केश तक का पूजन किया जाने वाली परंपरा है हमारी। और यहाँ जीव जंतु और पेड़ पौधों के अंदर भी देवों का को मान करके उनकी पूजा की जाती है। ऐसा आपने गाँवों में देखा होगा, कई प्रकार की व्यवस्थाओं में देखा होगा। तो डिकिंसन कहती हैं कि गॉड इज एवरीवेयर, कि ईश्वर तो सब जगह है। इसके लिए एक शब्द होता है ओमनी प्रेजेंट, यानी ईश्वर तो सर्वव्यापी है, वो पर ब्रह्म परमात्मा सब जगह है। एंड और नॉट ओनली ह्यूमन, ना केवल मनुष्य, बट नेचर, बल्कि नेचर भी इटसेल्फ सिंग्स, स्वयं गाती है, द होली सॉन्ग्स, मधुर गीत, इन द प्रेज ऑफ गॉड, ईश्वर की प्रशंसा में। मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार भगवान शिव को राम प्रिय हैं, उसी प्रकार भगवान शिव को नर्मदा जी, जो कि उज्जैन के पास नदी बहती है, बड़ी प्रिय है। उसे भगवान शिव का साक्षात वरदान है कि वो उनका स्नान कराती है, यानी वो प्रकृति हैं और वो भी ईश्वर की पूजा कर रही हैं। इस प्रकार हम, और इसी प्रकार पुष्प भी अपने उनके जब पुष्पों को जब चढ़ाया जाता है तो इस प्रकार से पुष्प के द्वारा ये ईश्वर की पूजा ही है, ये उनका सम्मान ही है कि वो उस काम को कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ईश्वर की पूजा, ईश्वर की कृपा या ईश्वर की शक्ति को न केवल व्यक्ति महसूस नहीं करता है, बल्कि प्रकृति भी महसूस करती है। द सन, सूर्य,
कमिंग आउट, सूर्य का कमिंग आउट होना, बाहर आना, टू सस्टेन, बनाए रखने के लिए, द लाइफ, जीवन को, ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर, इज टू टीच, पढ़ाना है, सिखाना है, अदर पीपल, अन्य लोगों को, टू लिव अ लाइफ, एक जीवन जीना, फॉर अदर्स बेनिफिट, अन्य लोगों के लाभ के लिए। इस प्रकार से मैं आपने ये पैराफ्रेज पढ़ा, इसको आप ठीक से अच्छे से स्टडी करें। आज के लिए इतना ही, ठीक से स्टडी करते रहें। ओके, थैंक्स फॉर द डे, हैव अ नाइस नाइट एंड कलरफुल ड्रीम्स।